हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में हिंदी प्रश्नोत्तरी लेके आए हुए हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर आपको साथियों इस वीडियो में बताएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, चाहे आपकी कोई परीक्षा हो, चाहे सीटेट एग्जाम हो, चाहे आपका कोई एसएससी एग्जाम हो, या फिर चाहे कोई अदर आपका एग्जाम हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है साथियों कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला समास, दूसरा संधि, तीसरा अव्यय या फिर चौथा उपसर्ग। इन चार ऑप्शन से एक ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही जवाब साथियों समास। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों कि जिस यहाँ पे देखिए एक गलत लिखा हुआ है, समाज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे होगा समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला द्वंद्व समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा तत्पुरुष समास या फिर चौथा कर्मधारय समास। तो इसका सही जवाब साथियों बहुब्रीहि समास, यानी जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं उन्हें हम बहुब्रीहि समास क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, अब साथियों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है आपको बताना है। पहला कर्मधारय समास, दूसरा तत्पुरुष समास है, तीसरा बहुब्रीहि समास है या फिर चौथा द्वंद्व समास है। तो आपको बताना है कि देवासुर में कौन सा समास है। ठीक है, तो साथियों देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास साथियों? देवासुर में आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ठीक है, तो देवासुर में आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो अब साथियों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ठीक है, ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन बी कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास है या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। आपको बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो साथियों पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ये आपको बताना है कि नील कमल में कौन सा समास है। तो साथियों नील कमल में आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, ठीक है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक आप कह सकते हैं या फिर ज्ञान कराने वाले शब्द को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, क्या कहेंगे?
ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपका सर्वनाम कहेंगे, या फिर ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन आपको ए दिया साथियों, आप सर्वनाम कहेंगे, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी विशेषण, या ऑप्शन सी क्रिया, या फिर ऑप्शन डी संज्ञा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक बताना है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब साथियों संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, या बेहद ही आसान क्वेश्चन है, संज्ञा कहते हैं। अब आगे चले साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन साथियों कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए भारतीयों, ऑप्शन बी भारतीयों, या फिर ऑप्शन सी भारतीयों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि भारतीय शब्द का बहुवचन है, ठीक है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है, तो इसका सही जवाब साथियों भारतीयों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन साथियों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, या फिर ऑप्शन डी 3। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन डी 3। व्युत्पत्ति के आधार पर साथियों संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब साथियों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा शब्द बहुवचन है। यहाँ पर कौन सा शब्द बहुवचन है आपको बताना है। ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी किताब, ऑप्शन सी लड़का, या फिर ऑप्शन डी प्राण। ये आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें बहुवचन है। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्राण। प्राण क्या है, प्राण बहुवचन शब्द है। अगला हमारा क्वेश्चन साथियों कि क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है। ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी धातु, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है कि क्रिया का मूल शब्द या मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए यथा, ऑप्शन बी परंतु, ऑप्शन सी आज, या फिर ऑप्शन डी लड़का। इसी में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन डी लड़का। ये क्या है, ये विकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन साथियों कि आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दृष्टि, ऑप्शन ए दृष्टि, ऑप्शन बी चक्षु, या फिर ऑप्शन सी यहाँ पे लोचन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना एक चीज़ कि थोड़ा सा यहाँ पे बी डबल बार हो गया है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो इसका सही जवाब साथियों इनमें से कोई नहीं। दृष्टि भी आंख का है, चक्षु भी, और लोचन भी आंख ही का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आगे आपको बताना साथियों कि मरकट का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है
कि मरकट का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी झंडा या फिर ऑप्शन डी पानी। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन ए बंदर। ऑप्शन ए बंदर, ये इसका सही जवाब है। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए बंदर जो है या मरकट का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों कि गमन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए चढ़ना, ऑप्शन बी पर्वत या फिर ऑप्शन सी धरती या फिर ऑप्शन डी उतरना। ये आपको बताना है। गमन का विलोम शब्द बताना है, तो ये आपको बताना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गमन का विलोम शब्द क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई उसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी अचानक, ऑप्शन सी निराशा या फिर ऑप्शन डी अप्रत्याशित। ये आपको बताना है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसे आप क्या कहेंगे? कि जिसकी आशा ना की गई हो तो उसको आप कहेंगे निराशा, ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन साथियों कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मेधावी, ऑप्शन बी नास्तिक, ऑप्शन सी अभिनीत अभिनीत या फिर ऑप्शन डी आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आप क्या कहेंगे? जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नास्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम कहेंगे आस्तिक। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो साथियों यदि आपको हमारी यह छोटी सी प्रश्नावली आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।